आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 22 जैन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखा है, ठीक है, यहीं तक दे रखा है और x हमारे पास -1 से लेकर के कहाँ तक है बेटा, 1 के बीच में है। सच दैट एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 के बराबर है। ये जो कांस्टेंट आएगा उसको निकालने के लिए काम आएगा। इसका वैल्यू हमारे पास इसके बराबर दे रखा है, देन अल्फा स्क्वायर किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने के पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है बेटा, dy अपॉन dx प्लस टाइम्स x और अपॉन में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें लिख रहा है 1 और ये रहा अपने पास y के बराबर, हम इसको लिख देते और इक्वल टू बताते किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने पास इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया x की पावर 6 और प्लस टाइम्स 4x और डिवाइडेड बाई किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। कितना है बेटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो ये बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ या ना, इन सबको दिख रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में p का रोल ये प्ले करेगा और q का रोल हमारे पास ये प्ले करेगा। चलो अपने पास p और q निकालने की कोशिश करते हैं। तो p इक्वल टू अपने पास इस पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह आ जाएंगे बेटा, e की पावर इंटीग्रेशन x और अपॉन में एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1 और ये रहा dx के बराबर। देखो अगर इसको t मानते तो ये अपने पास बेटा dt हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि यहाँ से अपने के पास यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, e की पावर में इंटीग्रेशन और माइनस टाइम्स 2x और होल अपॉन में ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हमें दिख रहा है। जब बेटा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, इसको अपने पास नीचे ही कर दूं ताकि हमारे पास चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। इसको हम ऐसे लिख दिए। यहाँ से बताओ तो ये किस पर आ जाएंगे बेटा, तो e की पावर 1/2 और ये किस पर आ जाएंगे ln और ये किस पर आ जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। हाँ है ना, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर आ जाएगा तो अपने पास ln में आएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। जब बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। बता तो सोल्यूशन जो हो जाएंगे वो अपने किस आ जाएंगे, तो सॉल्यूशन आ जाएंगे अपन के पास, यहाँ से आ गया अपन के पास y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और इक्वल टू इंटीग्रेशन किसके बराबर, x की पावर 6 और प्लस टाइम्स 4x के बराबर और होल अपॉन में आ गया अपन के पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर और ये रहा dx के बराबर। नहीं dx नहीं बल्कि अपन के पास पहले if भी तो आएगा। if है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर और ये भी है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रहा dx के बराबर। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन में अपने पास ये वाला और ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए हम इसको यहाँ पर माइनस जो किए हैं ना वो अपने पास इसीलिए यहाँ पर किए थे। तो ये बताओ तो इंटीग्रेशन x की पावर 6 और प्लस टाइम्स 4x और ये रहा dx के बराबर। इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर अपने पास आ जाएंगे 7 और डिवाइडेड बाई किस बराबर 7 के बराबर और प्लस टाइम्स 2x स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर। ये हमारे पास y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। जब बेटा ये सोल्यूशन आ गया तो यहाँ पे अपने पास c निकालो, यहाँ पर जगह है नहीं, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, y इक्वल टू स्क्वायर रूट, y इक्वल टू नहीं अपने पास y इंटू है y और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है और इक्वल टू किस बराबर है बेटा, x की पावर 7 और अपॉन में 7 के बराबर प्लस टाइम्स 2x स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स c के बराबर। अब यहाँ से अपने c निकालने की कोशिश कीजिए। अगर बेटा यहाँ से x इक्वल टू 0 डालते हैं, यहाँ पर देख लो x इक्वल टू 0 डालते हैं तो y भी हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, 0 के बराबर। देख लो x 0 डालेंगे तो y भी हमारे पास 0 के बराबर, क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से बताओ तो ये आ गया 0 इक्वल टू आ गया 0 प्लस 0 इक्वल टू प्लस टाइम c के बराबर, यानी c इक्वल टू आ गया यहाँ से 0 के बराबर। जब बेटा c इक्वल टू 0 आ गया तो c का अपने के पास वैल्यू यहाँ से हटा दो, कुछ नहीं, c अपने के पास डायरेक्ट हट गया। तो c इक्वल टू जैसे 0 होगा तो अपने के पास इसका काम कुछ नहीं है, तो ये तो अपने के पास गया, तो ये आ गया अपने के पास, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब अपने के पास ये y जब ये आया है तो y इक्वल टू बताओ, तो y इक्वल टू अपने के पास डायरेक्ट लिख लेते हैं x की पावर 7 और अपॉन में 7 के बराबर और प्लस टाइम्स 2x स्क्वायर के बराबर और डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स ही लिख दो। यहाँ से अपने पास ये आ गया बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास ये पूरा ऊपर वाला, कौन बेटा, ये पूरा, ओ माय गॉड मोए मोए होगा भी, देख दो। ठीक है, ये आ गया अपने पास ये पूरा ऊपर वाला आ गया, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। क्वेश्चन से बेटा ये नहीं पूछ रखा है, क्वेश्चन में अब इंटीग्रेट करवा रखा है। देखो अपने पास इंटीग्रेट क्या करवा रखा है, तो इंटीग्रेशन में अपने पास 6 इंटू समथिंग, तो अपने पास इसको इंटीग्रेट करते हैं फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास इसके बराबर लिख देंगे। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा इंटीग्रेट करो, थोड़ा सा क्या पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन -1/2 से लेकर के आई थिंक 1/2 तक है।
देख लो -1/2 से लेकर के 1/2, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह अपने पास ये पूरा क्वांटिटी अपने पास यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे चिपका देते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने पास, यहाँ पर आ गया। और इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आ गया dx के बराबर। इसको क्या करो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो ऊपर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे अपने पास माइनस भी होगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। पहले स्प्लिट करेंगे तो इंटीग्रेशन -1/2 से, और अपने पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो अपने पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी का भी खेला होगा यहाँ पर। तो ये आ गया 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर के बराबर, और ये रहा dx के बराबर, और प्लस टर्म्स आ गया इंटीग्रेशन -1/2 से लेकर के कहाँ तक, 1/2 तक, और ये रहा 2x स्क्वायर के बराबर, और होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर के बराबर, और ये रहा dx के बराबर। थोड़ी सी अपने अगर प्रॉपर्टी चेक करें तो यहाँ से -a से लेकर के a तक, और ये पूरा जो फंक्शन है ना बेटा, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। जब ये बेटा ऑड फंक्शन है तो यहाँ से अपने पास इसका तो क्या हो गया, मोए मोए हो गया। इसको अपने पास क्या कर दो, ये पूरा तो हमारे पास किसके आ जाएंगे बेटा, 0 के बराबर। क्या होगा बेटा, ये 0 के बराबर। ये पूरा जो है ना, ये एक इवन फंक्शन है। अब बोलोगे इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो बेटा इतना नहीं आता तो फिर जेईई मेंस की तैयारी करना छोड़ दो। जब ये इवन फंक्शन है तो इसको अपने पास यहाँ पे लिख लेते, तो ये अपने पास आ जाएंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, 1/2 तक, और ये 2 हो जाएंगे तो ये अपने पास 4 टाइम्स हो जाएंगे, और ये आ गया x स्क्वायर के बराबर, और डिवाइडेड बाय 1 - x स्क्वायर के बराबर, और स्क्वायर रूट ऑफ dx के बराबर। ठीक है, अब अपने पास इवन फंक्शन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, 2 पहले से, तो 2 2 जा 4 हो गया। इसको अब सॉल्व करना है, इसमें अपने पास सब्स्टिट्यूशन लगा दे, cos x की जगह अपने पास sin x डाल दो। यहाँ से अपने पास देखो, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे तो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0 से लेकर के 1/2 तक, और ये रहा x स्क्वायर के बराबर, और होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर के बराबर, और ये रहा dx के बराबर। ये अब रेटी रेटाई फॉर्मेट है, x की जगह साइन थीटा और कॉस थीटा कुछ भी डाल सकते हो, तो x की जगह हम क्या डालते हैं बेटा, साइन थीटा डालते हैं। जैसे x की जगह साइन थीटा डालेंगे तो यहाँ से अपने पास बता दो बेटा dx इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो कॉस थीटा हो जाएंगे, हाँ या ना, कॉस थीटा डी थीटा के बराबर। तो यहाँ से अपने पास डालना स्टार्ट करो। 4 लिमिट के बारे में अभी चर्चा कर लेंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू अपने पास किस आ जाएंगे बेटा, कॉस थीटा डी थीटा के बराबर, कॉस थीटा डी थीटा के बराबर किस बराबर, कॉस थीटा डी थीटा के बराबर dx की जगह, और होल अपने में बता तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 - साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब अपने साइन 0 0 हो जाएंगे, 1/2 अपने बेटा π/6 के बराबर होता है, 60 30 के बराबर होता है, तो π/6। ये आ गया अपने पास 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 0 से लेकर के कहाँ तक, π/6 तक, और ये आ गया अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा के बराबर, हाँ है ना, और होल अपॉन में बता तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा हो गया। ठीक है, कॉस थीटा अपने पास ये आ गया। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है, ये और ये तो गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 0 से लेकर के π/6 तक, और कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा के बराबर। अब कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपने के पास इंटीग्रेट कर लो, यहाँ से कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 2 थीटा हमारे पास किस बराबर होता है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस टेन से 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अपने पास बताओ तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास कॉस 2 थीटा और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। देखो ये इधर जाएगा, तो इसको अपने पास क्या करो, इस 4 को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे अपने पास 2 लिखते हैं, और 2 को हम अंदर ले अरेंज कर दें, क्योंकि अपने पास ये यहाँ पर काम आ जाएगा। तो 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 0 से लेकर के π/6 तक, और कॉस स्क्वायर थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दे कॉस 2 थीटा और प्लस टाइम्स 1 और इंटू डी थीटा के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास यहाँ पर जगह नहीं, ऊपर सॉल्व करते हैं। जैसे बेटा ऊपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा और अपॉन में 2 के बराबर और प्लस टाइम्स थीटा के बराबर। अब अपने पास लिमिट चढ़ा दो, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट अपने पास किस बराबर बेटा π/6 के बराबर है, और ये आ गया 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास अपर लिमिट डालो, तो यहाँ से अपनी अपर लिमिट डालोगे साइन π/6, तो ये आ गया 2 थीटा, 2 थीटा अपने के पास जैसे ही ये पुट करोगे तो 60 के बराबर, ये आ गया √3 और अपॉन में 2, और ये आ गया 2 के बराबर और प्लस टाइम्स π/6 के बराबर। ये तो अपने पास ये आया अपर लिमिट के बराबर। ये रूट में है क्या, 2 और प्लस अल्फा के बराबर, चलो काम आ जाएगा। और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स लोअर लिमिट अपने पास 0 -0 के बराबर हो जाएंगे, लोअर लिमिट 0 डालोगे तो, और ये 2 पूरे के मल्टीपल में, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आ गया अपने पास √3 और अपॉन में 2 के बराबर और प्लस टाइम्स यहाँ से बता तो किस आ जाएंगे, तो π/3 के बराबर। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया गया, देख लो गौर से देखो, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ हम इसको सॉल्व किया है ना, अभी 6 से मल्टीप्लाई भी किया गया, तो चलो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे बेटा 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस आ जाएंगे 3√3 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो 2π के बराबर, प्लस टाइम्स 2π के बराबर, तो 3√3 प्लस 2π, तो 2π, और यहाँ से अपने पास 3√3 है, तो यहाँ से अल्फा की जगह बताओ तो किसका कौन ले लिया है। यहाँ से अगर तुम गौर से देखोगे तो बेटा अल्फा की जगह जो लिया है ना
वो अल्फा इक्वल टू आ गया बन गया 3√3 के बराबर। हमारे पास क्या पूछ रखा है बेटा, अल्फा स्क्वायर पूछ रखा है, ठीक है, माइनस 3√3 हो जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर किस बराबर आ जाएंगे बेटा, तो अल्फा स्क्वायर आ जाएंगे 27 के बराबर, हाँ या ना, तो यह 27 यानी 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 27 देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो बेटा यहाँ पे अपन के जो आंसर हो जाएंगे 27 इज द करेक्ट आंसर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 22 जैन 2025 के 6 सेकंड का क्वेश्चन था। यहाँ पर अपन के इंटीग्रेशन थोड़ा सा ठीक ठाक करवा लिया, बाद में की तो अपन के पास चीजें आसान थी। अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो रटी रटाई प्रोसेस थी, सॉल्व कीजिए, खुश रहिए। तो बस इतने इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।